ये हमारा बेंचमार्क है, हम उनको उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं के इलेक्ट्रिक, शान फूड्स, नेशनल फूड या दूसरी अदर कंपनीज, पैकेजेस या डिफरेंट कंपनीज जो है जिनको हम समझते हैं कि जिनकी कि हमें कोर वैल्यूज हमें हमारे कल्चर से रिलेटेड या हमारे कंपटीटर्स जो है उससे रिलेटेड है, तो हम उनको सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं। सबसे पहले टॉप 5 या टॉप 3 कंपनीज जिनका कल्चर वी वांट टू अडॉप्ट, हम उनकी गुड प्रैक्टिसेस को लिस्ट डाउन करते हैं। फिर उन गुड प्रैक्टिसेस में से जो कॉमन प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज, हम उनको कैटर करते हैं। फिर इन तमाम चीज़ों में कुछ में बजट इन्वॉल्व होता है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक यूजुअली इंडस्ट्रीज में एक कल्चर होता है, कोई भी न्यू हायरिंग एम्प्लॉय आता है तो उसको एक छोटा सा वेलकम नोट दिया जाता है, उसकी टेबल में कुछ स्टेशनरी वगैरह का एक पम्फलेट रखा जाता है, उसको वेलकम बुफे दिया जाता है, और उस दिन उसको जस्ट इंट्रोडक्शन करवा के हाफ डे या 3 से 4 घंटे का एक जस्ट उसको थोड़ी सी नो हाउ दे के उसको जस्ट कहा जाता है कि अब आप कल से आइएगा। तो इस तरह की कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि बहुत फीजेबल और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय के जो है वो उसके माइंड में रह जाती हैं। तो वो सब चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं, और यूजुअली होता ये है कि ये सब चीज़ें जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है, वो आता है सस्टेनेबिलिटी का। यूजुअली हम कहते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ से एम्प्लॉयज की बर्थडे मनाना शुरू करेंगे, एक बड़ी बेसिक एग्जांपल है। अब होता ये है वो 2 to 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ तक वो हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से ये कल्चर खत्म हो जाता है। फिर एक और कल्चर आता है कि जो कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है उसको एक फेयरवेल देने का कल्चर होता है। उमूमन ये कल्चर क्या होता है, एक टाइम तक कंटिन्यू रहता है, उसके बाद ये कल्चर डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज हम अपनी कहते हैं कि ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारा कल्चर है, उसको हमने एट एनी हाउ उसको सस्टेन करना है, उसको सस्टेनेबिलिटी रखनी है। क्यों कि ये जिन हम अपने इंडस्ट्रीज की बात करते हैं वहां की जीत ही सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने सस्टेन रखा हुआ है। अगर उनका कल्चर आप 5 साल पहले देखेंगे तो वो 5 साल पहले से वो इम्प्रूव ही हुआ है, ना कि वो चीजों में कोई कमी आई है। इसके अलावा इमरान साहब ने एक और चीज मेंशन की थी बहुत जबरदस्त किस्म की, कि हमें अपने सिक्योरिटी गार्ड, अपने ऑफिस बॉय और अपना लोअर मैनेजमेंट जो है या वो है उनको जो है एजुकेट करना है। यूजुअली जो मैनेजमेंट है ना वो ये समझते हैं कि उनको एजुकेट करने का क्या फायदा। एक सिक्योरिटी गार्ड को एजुकेट करना, एक ऑफिस बॉय को एजुकेट करना, या एक ऑपरेटर या एक वर्कर जो है जो मशीन पे काम कर रहा है उसको एजुकेट करने के क्या बेनिफिट होते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज बड़ी जबरदस्त बताऊं कि जैपनीज जो है, जैपनीज कल्चर ही पूरा जैपनीज कल्चर इसी चीज पे बेस करता है। वो लोग बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट मींस वो कहते हैं कि हमने जो अपनी टीम को एजुकेट करना है, जो हमने अपने कल्चर को डेवलप करना है, वो हमने नीचे से लेके आनी है। चेंज हमेशा नीचे से लेके आना है। उसकी वजह ये है, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट आ गई आपके पास, अब आपने कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म करनी है ना वो आपने डाउन द लाइन से करनी है। अगर वो डाउन द लाइन आपकी अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई तो वो आपके इदारे की वैल्यूज और सस्टेनेबिलिटी में अहम किरदार अदा करेगी। एक जापान में और जापानीज इंडस्ट्रीज में और जापानीज कल्चर में एक बड़ी अहम चीज होती है काइजन। आपने शायद सुना भी हो, इसका मतलब ये होता है कि गुड फॉर इम्प्रूवमेंट। और ये काइजन जो है ना, जितना जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग होगा उतनी उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और उस ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट पॉइंट ज्यादा है। और वो चीजें क्या होती हैं, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑफिस बॉय देखता है कि मीटिंग रूम के अंदर क्या नाम है मतलब ट्रे नहीं रखी हुई किसी भी चीज की, और कोई भी ऐसी चीज है जो कि वहां पे टेबल के ऊपर उसकी वजह से निशान वगैरह आते हैं।
कोई ऑफिस का दरवाजा जिसके ऊपर पुश पुल का साइनेज नहीं लगा हुआ। अब अगर ये इस तरह की स्मॉल इम्प्रूवमेंट के लिए हम अपनी टीम को एजुकेट कर देंगे, तो जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, दे थिंक द बिग, वो बड़ी चीजों के ऊपर काम करेगी। क्यों कि आपके छोटे इंप्रूवमेंट, छोटे स्टेप्स के ऊपर आपने अपनी टीम को एजुकेट किया हुआ है और वो उन चीजों पे काम कर रही है, और आपकी मिडिल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट दूसरी चीजों को फोकस कर रही है। आपका भी और इसको आप कुछ और इसके बारे में पूछना चाहें, इसको और कंटिन्यू करना चाहें बिस्मा? नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आई वाज लिसनिंग टू बोथ ऑफ यू एंड आई अंडरस्टैंड जो बात आपने कही इमरान साहब की बाय-इन ज़रूरी है, सो बाय-इन की वजह से ही वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड लाइक वी वांट टू सस्टेन इट, तो हम इसीलिए इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस सर्च करना चाह रहे हैं कि बेंचमार्किंग जो की हुई है। बट आई थिंक दिस गिव्स मी क्वाइट एन आइडिया कि एटलीस्ट आप जो प्रैक्टिसेस सर्च करने से पहले वी नीड टू एटलीस्ट लिस्ट डाउन कि हम क्या चाह क्या रहे हैं। एंड ऑल्सो ये एक लंबा प्रोसेस होता है जो विजन मिशन का बात आप करें, कोर का वैल्यू स्टैंड, एंड ऐसा ही होता है कि यूजुअली ट्रांसलेट्स डाउन फ्रॉम द टॉप और हम उसको बस इंडोर्स करना चाह रहे होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतनी सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को समझाया, आपने भी खुरम और आपने भी इमरान सर। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट एंड I'll just quickly sum in top leadership ka buy-in, benchmarking, and then listing down what are the common practices among the benchmark among the institutions or organizations which we have benchmarked, or usme what we can do and how can we sustain it for long run. And then also सारे के अंदर sustainability के अंदर like you mentioned के training है, training के अंदर capacity जितनी भी capacity building है, उसमें जितने भी अपने sessions रखने हैं norm के ऊपर हर value के ऊपर उसको communication plan जिस तरह आपने बताया top management के लिए वो उसको लेके चलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमूमन हम क्या कर रहे होते हैं जब कल्चर हमारा हमें लग रहा है कि थोड़ा सा खराब हो रहा है और हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, लाइक यू मेंशनड अबाउट काइजन, सो व्हाट वी डू इज वी इमीडिएटली लुक फॉर स्मॉल फिक्सेस कि हम क्या स्मॉल स्टिचेस करें जिसकी वजह से एटलीस्ट चीज़ गिरे नहीं उस तरह से एंड वी हैव द पैच वर्क डन। तो आई थिंक वो उसके लिए आपने बेबी स्टेप्स की जो बात की, these are the few things which we are doing, but I think जो sustainability का element होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आगे उसको कंटिन्यू कैसे करें। हम सेल्स बिजनेस हैं और साथ साथ ही हम सर्विस के बिजनेस में हैं, तो हमारे यहाँ फ्रंट लाइन के ऊपर टर्नओवर रेट हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज कॉल सेंटर है, एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो ऐसे इनिशिएटिव जिसमें लंच की बात आ जाती है या ऑनबोर्डिंग में आप चलिए आप कार्ड दे सकते हैं, बट इफ यू गिविंग देम सम काइंड ऑफ एन हैम्पर और इवन इफ यू गो फॉर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट और अ चॉकलेट बार, इट कॉस्ट हमारी कॉस्ट उसमें बहुत बढ़ जाती है बिकॉज ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप जान सकते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा है सेल्स के उसके अंदर। सो दिस इज समथिंग वी आर स्ट्रगलिंग विथ, हम इसको अपने कैसे ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आए जिसमें ऑनबोर्डिंग भी हो, एम्प्लॉय अच्छा अपने आप को फील भी करे ज्वाइन करने के बाद और हम सस्टेन भी कर सकते हैं। तो दिस इज